गाइस यू आर वाचिंग इंडिकेट शॉर्ट सीरीज और हम लोग सपोर्टिंग मूवमेंट का टॉपिक कर रहे थे, लेकिन हमारा टॉपिक पूरा नहीं होता, मसल रह गया था। तो हमें पता है कि मसल हमारी बॉडी में 600 होते हैं। मसल हमारे पास 3 टाइप्स के हैं। हमारे पास स्केलेटल मसल है, स्मूथ मसल है और कार्डियक मसल है। जब हम स्केलेटल मसल की बात करते हैं तो स्ट्राइएटेड होते हैं, वॉलंटरी होते हैं, हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं और वो मल्टीन्यूक्लिएटेड होते हैं और इसके अलावा हमारे कंट्रोल होते हैं। जब हम स्मूथ मसल की बात करते हैं तो हमारे विस्ट्रल ऑर्गन्स में होते हैं, इनवॉलंटरी होते हैं, स्पिंडल शेप होते हैं, ठीक है, और यूनिक्लिएटेड होते हैं। जब हम हार्ट के मसल कार्डियक मसल की बात करेंगे तो वो फटीग नहीं होते क्योंकि उनमें एरोबिक एक्सपायरेशन होती है, इसलिए वो फटीग नहीं होते, उनमें लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन नहीं होती जो कि स्केलेटल मसल में होती है, इसकी वजह से वो फटीग हो जाते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है। जो कार्डियक मसल होते हैं उनमें इंटरस्केलेटेड डिस्क होती है, वो सेक्शन में काम करते हैं, वो ब्रांच्ड होते हैं, उनमें भी वो बाइन्यूक्लिएटेड होते हैं, उसमें न्यूक्लियस ज़्यादा होता है और वो इनवॉलंटरी होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मसल की टाइप हम स्केलेटल मसल जो हमारी बुक में वो डिटेल में दिया हुआ है एमडीकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम उसको समझते हैं कि मसल जो होता है उसमें 3 लेयर्स होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, एंडोमायोसिन और एपिमायोसिन, ठीक है। मसल को अगर हम ज़्यादा ब्रेक डाउन करके समझें तो हमारे पास मसल में क्या है, मसल में हमारे पास मसल फाइबर होते हैं जो सेल्स होते हैं, ठीक है, और इस मसल फाइबर्स के जो अगर हम बंडल लेते हैं तो उसे हम फेसिकल कहते हैं, उस फेसिकल के अराउंड एक लेयर होती है जिसे हम पेरीमायोसिन कहते हैं, हेड वगैरह। अगर मसल फाइबर के अंदर जाते हैं तो मायोफिब्रिल होते हैं जो 2 तरह के होते हैं, थिक मायोफिब्रिल और थिन मायोफिब्रिल। थिक में जो होता है मायोसिन होता है, मायोसिन होता है वो उसका बल्बस हेड होता है, उसमें ए बैंड होता है, वो एनाइसोट्रोपिक होता है, ठीक है, और उसमें ए बैंड के अंदर एक्सोन होता है जिसमें एमलाइन होती है, ठीक है। अब अगर हम इस तरफ आते हैं थिन में जिसमें एक्टिन होता है, जो एक्टिन फिलामेंट है, ठीक है, वो उसमें ट्रोपोनिन जो है ना अटैच्ड होता है। ट्रोपोनिन के 3 अटैचमेंट हेड्स होते हैं, समझना, एक जिसे कैल्शियम बाइंड करता है, एक जिसे एक्टिन जो है अटैच हुआ है और एक जिसे ट्रोपोमायोसिन अटैच हुआ है। और ट्रोपोमायोसिन जो है एक्टिन में नहीं होता है, ट्रोपोमायोसिन का काम ये होता है कि वो मायोसिन के आगे एक बैरियर की तरह होता है जो एक्टिन और मायोसिन की बाइंडिंग को रोक रहा होता है, ठीक है। और सार्कोमियर हमारा बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है इस मसल फाइबर का, और ये जो होता है वो बिटवीन 2 सक्सेसिव जेड लाइन्स के दरमियान होता है, ठीक है। अगर क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन जो साइड इंप्लीमेंट थ्योरी की सब समझें तो उसमें ये है कि जो हमारे पास ऐसा मसल की मेम्ब्रेन होती है वो सार्कोलीमा होती है, उसमें सार्कोप्लाज्म होता है, जिसमें सार्कोप्लाज्मिक रेडिकुलम होता है, टी उसमें कैल्शियम आयन होता है, जो कि जो जो सार्कोप्लाज्मिक रेडिकुलम है वो एसईआर की टाइप है, उसमें कैल्शियम मौजूद होता है, ठीक है, वो रिलीज होता है और वो आता है मसल्स के पास जो एक्टिन से अटैच होता है। देन हमारा जो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हो पाती है, इस वजह से क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होती है। क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन मल्टीपल टाइम ब्रेक होती है, मल्टीपल टाइम फॉर्म होती है कि एटीपी की ड्राइव मूवमेंट एटीपी की वजह नहीं हो सकती। तो ऑल ओवर मसल एनाटॉमी।